हमारे देश भारत में उगाए जाने वाले खाद्यान्न फसलों में जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो फसल है उसमें मक्का की गिनती होती है। तो हम लोग जानेंगे कि मक्का का उत्पादन के लिए किस प्रकार के भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो मक्का के उत्पादन के लिए क्या भौगोलिक दशा होना चाहिए। पहला जलवायु है ना, जलवायु कैसा जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त है मालूम है। गर्म और आर्द्र जलवायु सेम वही है ना, सेम वही जो कि क्या है सेम वही जो चावल के लिए उपयुक्त है ना। ठीक है। तापमान क्या होना चाहिए मक्का के उत्पादन के लिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है ना, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है। वर्षा कितना होना चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर। 50 से 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर लेके चलिए। ऐसे 75 ही जरूरी है, लेकिन 50 से 100 सेंटीमीटर तक में जो है सो मक्का की खेती क्या हो जाती है, हो जाती है। ठीक है। मृदा क्या होना चाहिए। दोमट जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त है। हालांकि लाल मिट्टी में भी इसका उत्पादन, झारखंड में हम लोग रहते हैं तो हमारे यहाँ जो मक्का लगाते हैं तो लाल मिट्टी में उत्पादन कर देते हैं, लाल पीली मिट्टी में उत्पादन होता है। परंतु यहाँ कहने का मतलब है कि सबसे उपयुक्त मृदा क्या होना चाहिए, है कि नहीं। भूमि कैसा होना चाहिए। तो समतल भूमि आवश्यक है। ठीक है। सस्ता श्रम ये होना चाहिए। तो आराम से हम लोग मक्का का उत्पादन कर सकते हैं। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में अगर ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है तो वहां पर मक्का का उत्पादन आराम से हो जाएगा। ठीक है। समझ लो बात होगी नहीं है ना। ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है और इसमें काफी पौष्टिकता होती है। भारत में पहले लोग इसका सेवन बहुत करते थे। गांव के लोग घट्टा खाते थे, अभी घट्टा छूट गया है। लेकिन मिलेट्स के अंतर्गत जो हम ये आप लोग अभी जो लोग खाना चालू कर दिए हैं मिलेट्स, तो उसमें इसी प्रकार का दलिया वगैरह जो आ रहा है उसमें इन सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो हम लोग पीछे की प्राचीनता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किस रासायनिक खादों का प्रयोग करने के बाद और रासायनिक जो है कीटनाशकों का प्रयोग करने के बाद किस प्रकार का सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग प्राचीनता की ओर जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए कि मक्का के उत्पादन के लिए किस प्रकार का हम लोग क्या भौगोलिक कंडीशन होना चाहिए, क्या भौगोलिक कंडीशन है, पता चला। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए ना, लेट मत करिए नोट करने में।